टेक्नोलॉजी के मामले में दूर दूर तक अमेरिका के आगे कहीं ना टिकने वाला देश ईरान जब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा था, तब मिडिल ईस्ट के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश हैरान थे कि आखिर ईरान इतने सटीक हमले कैसे कर रहा है। लेकिन अब एक रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। और सबसे ज्यादा सदमे में अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। जी हां, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने गुप्त रूप से एक चीनी जासूसी सैटेलाइट हासिल किया था, जिसका इस्तेमाल हाल में हुए युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए किया गया। हालांकि चीन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बावजूद इसके इस दावे को सिरे से बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बात साफ है कि बिना अंदरूनी मदद के ईरान अमेरिका को इतना भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि ईरान की मदद के पीछे कोई ना कोई जरूर है। अब ये समझिए कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो क्या कहती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC ने इस सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी सेना की हर हरकत पर नजर रखी। जानकारी के मुताबिक ये सैटेलाइट चीनी फर्म अर्थ आई को डॉट द्वारा बनाया गया और इसे लॉन्च भी किया गया था। अब लीक हुए सैन्य दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया कि IRGC की एयर स्पेस फोर्स ने साल 2024 के अंत में इसे हासिल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ईरान को बीजिंग स्थित कंपनी एम्पोसेट के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों तक की पहुंच दी गई थी, ताकि वो डेटा और तस्वीरों को भी कंट्रोल कर सकें। अब ये समझिए कि इन सैटेलाइट के जरिए ईरान ने किन किन अमेरिकी ठिकानों की जासूसी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी की गई थी। सऊदी अरब में 13 और 15 मार्च के बीच प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली गई। संयोग से 14 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी पुष्टि भी की कि इस बेस पर अमेरिकी विमानों को निशाना भी बनाया गया। वहीं जॉर्डन के मुवाफक सोल्टी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकानों की भी निगरानी की गई। वहीं इराक के इरबिल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को भी ट्रैक किया गया था। रिपोर्ट्स के हवाले से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वहीं चीन ने इस खुलासे के बाद तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस रिपोर्ट को अब पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया। चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ईरान को सैन्य सहायता देने की खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं। चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि अगर इन झूठे आरोपों को आधार बनाकर चीनी सामानों पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन इसका कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरान और अमेरिका की जंग अब समुद्र में पहुंच गई है। ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान करने के बाद से वहां अमेरिकी नेवी की तैनाती कर दी है, जो हॉर्मुज से आने जाने वाले ईरान से जुड़े तेल टैंकरों को वापस लौटा रही है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान की तेल सप्लाई को पूरी तरह से बाधित कर देंगे और ईरानी तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर नहीं जा पाएगा। अब तक अमेरिकी नेवी ने ईरान से जुड़े करीब 8 तेल टैंकरों को रोक दिया है, जिसके बाद में हॉर्मुज में हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के लगातार एक्शन के बीच ईरान के सामने बड़ी चुनौती ये है कि ये हॉर्मुज से ईरानी तेल टैंकर के निकलने का रास्ता आखिर कैसे बनाए, क्योंकि ईरान एक तरफ झुकने को राजी नहीं है तो दूसरी तरफ अमेरिका कसम खाकर बैठा है कि वो हर हाल में ईरान को झुकाकर मानेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।